ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। उनका योग बल प्राप्त करके हम आज का सत्संग, उनका आशीर्वाद और योग बल प्राप्त करके हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने वो गहराई से समझे और आत्मसात करे, और ये आत्मसात काफी समय तक यानी कि आत्मा के साथ हो जाए, यही भाव से हम सत्संग में जुड़ते हैं। सत्संग बहुत ही पुण्य के उपार्जन से मिलता है, तो सत्संग का लाभ हम पूर्ण तरीके से ले सके और कभी भी सत्संग को मिस न करे, ये हमारा लक्ष्य रहे। तो प्रभु ये प्रार्थना स्वीकार करना। आज से हम समापन, जो हम समापना बोलते हैं नित्य क्रम के लास्ट में, उसका विवेचन आज से शुरू कर रहे हैं, आज से शुभारंभ कर रहे हैं। तो पूज्य पापा जी की जो पुस्तक है उसका हिंदी अनुवाद किया गया है, जो मैंने सभी ग्रुप में शेयर किया है और अभी यहाँ पर भी मैं शेयर करूँगा। तो सभी लोग उसमें पढ़ के और क्या समझ में आ रहा है वो जरूर आप उसके हिसाब से शेयर करिए। तो एक मिनट में ये शुरू कर रहा हूँ। ज्योतिष भाई आज आपसे शुरू करते हैं। ज्योतिष भाई ने ही ये भेजा है हिंदी ट्रांसलेशन। तो ज्योतिष भाई प्लीज स्टार्ट। जय सद्गुरुदेव वंदन। ये ट्रांसलेशन किसने किया है ज्योतिष भाई? आपने किया है या और किसी ने किया है? मैंने किया। वेरी गुड। ओके, सो ये ट्रांसलेशन अपने ही श्री ज्योतिष भाई ने किया है गुजराती से हिंदी में। हम्म हम्म हे भगवान, मैं शेयर बहुत कर भूल रहा हूँ। गया। हाँ ज्योतिष भाई कंटिन्यू। हाँ, हे भगवान, मैं बहुत भूल गया। इस वाक्य को मतलब कृपालु देव का ये वाक्य है, उसके ऊपर पप्पा जी ने विवेचन किया है। यह क्षमापना बार बार बोला करें कि हे भगवान, मैं बहुत भूल गया, और जो भूल गया उसकी खबर न हो तो किन्हीं संजोगों में क्षमापना सच्चे हृदय की गहराई से हो सके, यह संभव ही नहीं। भगवान के पास जब यह प्रार्थना होती है, तब हमारा आत्मा भगवान के पास आत्मा ने की हुई भूलों का पश्चाताप करता है। इस देह से किए कृत्यों का नहीं, आत्मा ने दी हुई सूचना, इंस्ट्रक्शंस है। इस सूचना से देह सब काम करता है और देह के दोषों की हम माफी मांगते हैं। आत्मा की सूचना तो लगातार चालू ही रहती है। तो ये पप्पा जी कह रहे हैं कि जनरली हम अच्छा बस एक मिनट, ज्योतिष भाई और बाकी सबको ये दिख रहा है शेयरिंग जो मैं कर रहा हूँ? हेलो, शेयरिंग दिख रहा है क्या? Yes, दिख रहा है। No, not to me. निमेश भाई, सुप्रिया, दिख not रहा able है to see निमेश भाई, और anything. वैसे भी जो ग्रुप पे डाल रखा है उसमें सुप्रिया जी, निमेश भाई जी ना ग्रुप पे भी डाल रखा है, वो देख लो। वो बहुत क्लियर है जो ग्रुप में भी डाला है उन्होंने, ज्ञान सभा ग्रुप में। ज्ञान सभा में भी है, और सुप्रिया जी मैंने आपको अलग से भेजा है। मैं एक्चुअली आपका ही भेजा हुआ जो है व्हाट्सएप पे आपको जो भेजा है ना, उसमें भी है। ओके I can't see. आप अभी क्या दिखा रहे हो वो नहीं दिख रहा इसमें.
ओके, डोंट वरी, बट आपको मैंने अलग से व्हाट्सएप पे भी भेजा है हाँ, विवेचन। सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। सुनाई नहीं, और आप विवेचन को देख भी सकते हो, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाला है। आप आपका व्हाट्सएप ओपन करोगे तो आपको दिखाई देगा तो जो मैंने अभी कर आपको। ले, अभी करें। हाँ हाँ, कर सकते हैं। ये भी चालू रहेगा, वो भी चालू रहेगा। ओके ज्योतिष भाई, कंटिन्यू। हाँ, हाँ। तो मेनली पापा जी इसमें कह रहे हैं कि अगर शेयरिंग की जरूरत नहीं है तो मैं शेयरिंग बंद कर देता हूँ। शेयरिंग बंद कर देता हूँ। हाँ ज्योतिष भाई, कंटिन्यू। अपराध किया है या कुछ गलत काम किया है या जो हम सोचते हैं कि गलत किया है, उसी की हम क्षमापण मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मतलब ये देह से की हुई क्रिया की हम क्षमा मांगते हैं। और लेकिन आत्मा ही ये सब होता है। वो आत्मा इंस्ट्रक्शन देता है और उसके हिसाब से शरीर ये करता है। तो जो भूल भी होती है वो आत्मा के दिए हुए इंस्ट्रक्शन से भूल होती है। तो मेनली हमें जो क्षमा मांगनी है, जिसके साथ हमने या गलत किया है या दुर्व्यवहार किया है या जो कुछ किया है, उसकी क्षमा नहीं, लेकिन मेरे आत्मा की क्षमा मांगनी चाहिए कि मेरे आत्मा ने ये इंस्ट्रक्शन दिया और मैंने ये कहा। मतलब आत्मा के ऊपर हमने ये कर्म को चढ़ाया। तो ये आत्मा से हमें क्षमा मांगनी चाहिए कि मेरे आत्मा से क्षमा मांगनी चाहिए कि मैंने आपके ऊपर में ये कर्म चढ़ाया, तो ये अब नहीं होना चाहिए। यही मेन मतलब इसका पर्पस जो छोटे में, हे भगवान मैं भूल गया। तो किसको भूल गया? मतलब मेरे आत्मा को ही भूल गया कि मेरे आत्मा ने जो भूल की है उसको भूल गया, उसकी क्षमा मांगनी है। मतलब मेरे आत्मा की क्षमा मांगनी है। यही थोड़े में जो मैं समझा हूँ ये बताया। आप थोड़ा सा विस्तृत विवेचन कर सकते हैं। ओके, आपका म्यूट और ये कर दीजिए। ओके, सो पहली बात तो यह है कि क्षमापना का ये जो पद है जिसका हम विवेचन कर रहे हैं, ये परम कृपाणु देव ने मोक्ष माला के जो उन्होंने पुस्तक बनाई थी उसमें ये क्षमापना लिखी है, जो कि लगभग 15 या 16 साल की उम्र में क्षमापना लिखी गई है। यानी परम कृपाणु देव की क्षय क्षमता या उनका ज्ञान कितना अद्भुत होगा, ये तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये 15 या 16 साल की उम्र में ये क्षमापना लिखी है, और ये अद्भुत क्षमापना है। न ये कोई जाति, कोई धर्म, कोई पंथ से जुड़ी हुई है। ये क्षमापना कोई भी कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी। क्षमापना क्षमापना है। और जैसे हम बार बार कहते हैं, आत्मा आत्मा है। आत्मा न हिंदू है, ना मुसलमान है, न सिख है, न कुछ भी है। ये आत्मा तो एक निराला पदार्थ है जो हम स्वयं हैं। तो यहाँ परम कृपाणु देव ने क्षमापना की शुरुआत की जो पहला वचन है, हे भगवान मैं बहुत भूल गया, फर्स्ट लाइन जो हम कहते हैं। और मैं फिर से सबको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसको बार बार पढ़िएगा। ये विवेचन पूज्य पप्पा जी ने किया है। तो एक ज्ञानी पुरुष ने महाज्ञानी के क्षमापना का विवेचन किया है और उसी का हम सत्संग कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर लिखा है, हे भगवान मैं बहुत भूल गया। पहला लाइन ये आप सबको पता है क्षमापना का। ये क्षमापना हम बार बार बोलते हैं कि हे भगवान मैं बहुत भूल गया, मैं बहुत भूल गया। हाँ, बट क्या भूल गए? एक तो उसकी खबर नहीं है। अभी क्या हो जाता है कि कोई चीज हम एक रूटीन से करते जाते हैं, और रूटीन से करते जाते हैं, फिर एकदम पोपट के जैसा हो जाता है। हम बोल लेते हैं और हमें लगता है कि हमने क्षमापना कर ली। क्षमापना एक्चुअली भाव से होती है, शब्द से नहीं। शब्द जो है वो भाव को प्रकट करने में और भाव को व्यक्त करने में हमारी मदद करते हैं। तो मैं बहुत भूल गया, और जो भूल गया उसकी ही खबर न हो,
तो फिर किस संजोगों में पापा जी कहते हैं क्षमापना सच्चे हृदय की गहराई से हो? ये संभव नहीं। देखो, क्षमापना क्या है? एक अपनी की गई भूल की कबूलात है, एक पश्चाताप है, एक प्रायश्चित है। बराबर है। तो क्षमापना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। और कृपाणु देव कहते हैं क्षमा वह मोक्ष का भव्य दरवाजा है। तो मोक्ष का भव्य दरवाजा मतलब क्षमा कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि मोक्ष की एंट्री क्षमापना के द्वारा हो सकती है। और पूज्य पप्पा जी ये भी कहते थे कि क्षमापना हर समय चलती रहनी चाहिए। दादा भगवान ये कहते थे कि दिन में वो 500 बार क्षमापना करते थे, यानी क्षमापना का पाठ नहीं बोलते थे, लेकिन कहीं भी कुछ भी गलती हो गई तुरंत क्षमापना अंदर मन में चलती थी, उसका प्रतिक्रमण होता था। प्रतिक्रमण का मतलब है कि रिवर्स आना, जो क्रमण यानी जो हम आगे गए हैं गलती की है उससे वापस रिटर्न आना। प्रतिक्रमण, प्रति मीन्स रिवर्स, क्रमण रिवर्स आना। तो ये हमारे हृदय के गहराई से क्षमापना होनी चाहिए। अभी पूछे पापा जी कहते हैं कि जब तक यही पता नहीं है कि क्या भूल गया, किसकी क्षमापना मांग रहे हैं, फिर कहते हैं भगवान के पास जब ये प्रार्थना होती है तो हमारा आत्मा भगवान के पास में आत्मा ने की हुई भूली का पश्चाताप करता है या इस देह के कृत्यों का। और हम ज्यादातर देखेंगे कि हम अपने आप को तो देह मानते हैं, शरीर मानते हैं, और शरीर मानते हैं तो फिर शरीर ही या शरीर के भाव से हम क्षमापना मांग रहे हैं। तो यहाँ पूज्य पापा जी हमें करेक्ट कर रहे हैं कि क्षमापना किस तरह से करनी है, किसकी करनी है, और उससे क्या लाभ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं कि आत्मा के द्वारा, हम आत्मा है, शरीर तो टेम्पररी है। अभी ये शरीर है, उसके पहले दूसरा शरीर था, उसके पहले और कोई शरीर था। कांस्टेंट क्या है? आत्मा। अभी भूल किसने की है? आत्मा ने। तो पश्चाताप किसको करना है? आत्मा को। और इस देह से किए कृत्यों की नहीं, यानी ये जो शरीर से जो भी क्रिया हो रही है उसकी क्षमापना नहीं करनी। क्षमापना हमें आत्मा के द्वारा की गई भूलों की। अभी आत्मा क्या है? भावात्मक पदार्थ है। आत्मा भावात्मक पदार्थ है, यानी वो निरंतर भाव करता रहता है। आप लोग को मेरा बराबर सुनाई दे रहा है और समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैं दूसरे जगह पे हूँ, इसके लिए जैसे एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ। सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? यस हाँ यस निमेश निमेश भाई आ भाई, रहा है। आ ओके रहा है। ओके ओके। तो यहाँ आत्मा ने इंस्ट्रक्शन दी है। अभी जो शरीर है, शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एक औजार है। जैसे गाड़ी है, एक गाड़ी को आप जब तक चलाओगे नहीं, गाड़ी नहीं चलने वाली है। तो इसी तरह से ये शरीर भी जब तक आत्मा इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक शरीर चलेगा नहीं, चलेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो आत्मा उसको इंस्ट्रक्शन देता है, उस हिसाब से देह काम करता है। और हम क्या कर रहे हैं? जो देह से काम हुआ है, देह के दोषों की हम माफी मांगते हैं। अभी देह से किए गए कृत्यों की माफी मांगते हैं। आत्मा की सूचना तो लगातार चालू है, यानी कि व्हाट पापा जी इज बेसिकली ट्राइंग टू से कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके भाव। आत्मा ने जो भाव किए हैं, विभाव किए हैं, उसकी क्षमा मांगनी है। ये देह से जो भी क्रियाएं हुई है उसकी भी क्षमा मांगनी है। लेकिन अभी जैसे मुझे गुस्सा आया और गुस्सा आके मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो आप क्या बोलोगे? अरे मैंने गलती से आपको थप्पड़ लग गया और मुझसे थप्पड़ लग गया। थप्पड़ इज ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। आपको जो द्वेष हुआ है, आपने जो गुस्सा किया है, क्रोध किया है, उसकी क्षमा मांगनी है। थप्पड़ मारने की क्षमापना वो तो एक क्रिया हो गई है शरीर के द्वारा। तो हम आज तक वो क्रिया की ही क्षमापना मांगते रहे हैं, भाव की क्षमापना नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारा द्वेष खत्म नहीं होगा, फिर से वही का वही कृत्य होने वाला है।
फिर से हमको गुस्सा आएगा, फिर से हम किसी के साथ में मारपीट कर बैठेंगे। तो इसके लिए पप्पा जी हमें समझाते हैं कि सबसे पहला तो ये जानना है कि क्षमापना कौन मांग रहा है और किसकी मांगना है। तो क्षमापना आत्मा से, जो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा। ठीक है उर्मिल, नेक्स्ट पैराग्राफ लीजिए। ओके निमेश भाई। मैं ये रहा, जन्म से अब निकाली। तक। हाँ, जन्म से अब तक। जन्म से अब तक आत्मा के शुभ अथवा अशुभ परिणाम के कारण जो सूचना कर्म से देह को दी है, तो जड़ देह उस सूचना का अनुसरण फॉलो करता है। जैसे लकड़ी लेके कोई मारे तो लकड़ी में ज्ञान नहीं है, किसी ने उसे उठा के मारी इसलिए लगी। इसी तरह मैं को देह समझकर क्षमापना मांगी हो तो वह क्षमापना है ही नहीं। हम सबको अनुभव है कि छोटी बड़ी क्षमापना तो भगवान के पास हाथ जोड़कर करते ही हैं, परंतु परिणाम नहीं आता। कारण किसने किसके पास क्षमापना करनी, मूल तत्व क्या है वही पता नहीं है। भूल तो यही है कि मैं आत्मा हूँ, वही भूल गए हैं। देह तो आत्मा की सूचना से इंस्ट्रक्शन काम करता ही है, और यह आत्मा देह के साथ किस तरह मस्ती मिस्चीफ करता है और देह को गुनाहगार बनाता है। निमेश भाई, ये वही है कि हम जो क्षमापना मांगते हैं क्रिया से कर लेते हैं कि भगवान हमें माफ कर, हमने ये करा वो करा, लेकिन वही बात है जो भाव है और जो आ, मतलब हम करते हैं वो तो आत्मा से उर्मिल, होता है, आपका लेकिन हम वीडियो बंद शरीर है से क्या? मांग। आपका वीडियो चालू नहीं है? देखते हो निमेश भाई, 1 मिनट। हम्म। हम्म। हाँ जी। हाँ। कि हम जो, जैसे मैं भूल गया, मैं बहुत भूल गया, मैंने अमूल्य वचनों से हम एक क्रिया की तरह से वो हमें याद भी हो गई रोज बोलने से। अब कितने हकीकत में कितने उसको रुक रुक के और एक एक वर्ड को समझ के उस क्षमापना को पढ़ते हैं, वो नहीं है। वो क्रिया से अपना कर लेते हैं और देह से अपना, जैसे हमने कोई भी काम कर, हमें लगता है हम तो शरीर से करा है, हाथों से करा, उसको तकलीफ दी, ये करा, पर हमें ये नहीं पता कि ये तो एक जरिया है। लेकिन जो हम गलतियां करते हैं वो तो आत्मा से होते हैं। अगर हम सच्चे भाव से, सच्चे जैसे अपनी आत्मा को साक्षी भाव से करके क्षमा मांगे, तो वो भाव से क्षमा अपना शायद फलीभूत हो जाए, और उसी का ही मकसद है करने का, ना कि क्रिया के भाव से क्षमा अपना मांगना कि भाई हमने कर लिया, कि भाई हमने उसको ये तकलीफ, जैसे वो लकड़ी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई लकड़ी को तो नहीं पता कि उस लकड़ी को तुम किसी को मारो या वो जलाने के काम में लाओ, चीज को बनाने के काम में लाओ, तो लकड़ी जैसे करोगे वैसे करोगे, वो अच्छे काम में भी यूज हो जाती है। तो वही बात है कि हमें आत्मा के शुद्ध भाव से अगर हम क्षमापना करें तो वही असली क्षमापना है, जो मैं समझ पाई हूँ निमेश भाई। ओके। मूल तत्व यही है उसका, क्षमापना का, कि हमें क्षमापना भाव से मांगनी है। ओके। तो पापा जी क्या कहते हैं, जब से हमारा जन्म हुआ है यानी इस शरीर में आए हैं, तब से आत्मा क्या कर रहा है? शुभ भाव या अशुभ भाव कर रहा है। ओके, और उसके हिसाब से वो देह को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। ओके, और देह उसके हिसाब से काम करता है। देह में कोई समझ नहीं है। देखो, देह को तो आप जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे वो वैसा काम करेगा। जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया, आप गाड़ी किसी दीवार में भी चला दोगे या दीवार के अंदर ठोक दोगे तो भी गाड़ी अपने आप को रोकेगी नहीं। गाड़ी को पता ही नहीं है और गाड़ी कर भी नहीं सकती है। गाड़ी तो जैसा ड्राइवर चलाएगा वैसी गाड़ी चलने वाली है। बराबर है। इसी तरह से शरीर भी एक गाड़ी है और उसमें जो ड्राइवर है वो आत्मा है। आत्मा जैसा इंस्ट्रक्शंस देगा उस हिसाब से देह फॉलो करेगा।
जैसे कोई सुसाइड करता है, तो सुसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि मैं आग में जल जाऊं या पानी में कूद के मर जाऊं। तो देह को इंस्ट्रक्शन दिया, और देह को जैसा इंस्ट्रक्शन देगा वह देह पानी में डूब के मर जाएगा। यानी देह अपने आप को बचा ही नहीं सकता, और देह को कुछ पता भी नहीं है। तो करने वाला, करवाने वाला कौन है? आत्मा है। पापा जी यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लकड़ी लेके कोई लकड़ी से मारे, तो लकड़ी में कोई ज्ञान है? नहीं है। अभी लकड़ी को तो आपने उठा के मार दिया, और लकड़ी ने मार दिया, तो आप क्या दोष लकड़ी का कहोगे या आपका कहोगे? तो सबको समझ है कि भैया लकड़ी को कैसे दोष देंगे, दोष तो जिसने मारा है उसका है। इसी तरह से देह का दोष है ही नहीं, दोष किसका है? आत्मा का। तो यहाँ पर पूज्य पापा जी ये बात हमें क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, क्यों ये बता रहे हैं? क्योंकि हमारा देहाध्यास इतना स्ट्रांग है, और इतने भवों का है, कि हम कुछ भी करते हैं हम देह के द्वारा करते हैं, और देह को लक्ष्य में रख के करते हैं। जैसे यहाँ कहते हैं, मैं को देह समझकर क्षमा मांगी, कि मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ। यानी मैं यानी कौन? निमेष। निमेष यानी कौन? तो शरीर। तो शरीर क्षमा मांग रहा है, निमेष क्षमा मांग रहा है, आत्मा क्षमा नहीं मांग रहा है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देह से क्षमा मांगते हो, तो पप्पा जी कहते हैं वो क्षमापना है ही नहीं। क्लियर लिखा है। ओके। तो हमें क्षमापना कैसे मांगनी है? आत्मा से और भाव से। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम छोटे बच्चे को भी ट्रेनिंग देते हैं ना, छोटे बच्चे ने कोई गलती कर दी और माँ बाप कहते हैं चलो सॉरी बोलो, तो बच्चा जबरदस्ती, माँ बाप प्रेशराइज करते हैं, हाँ सॉरी, तो माँ बाप तुरंत टोकते हैं, ऐसा नहीं। यू शुड फील गिल्टी, यू शुड फील इट। फीलिंग, फीलिंग मतलब भाव, भाव से होना चाहिए। इसी तरह से हमें भी ज्ञानी पुरुष जो हमारे माँ बाप है, वो हमें समझा रहे हैं कि तुझे देह से नहीं, देह के द्वारा नहीं, लेकिन आत्मा से और आत्मा के द्वारा क्षमापना करनी है। फिर आगे कहते हैं कि हमें सबको अनुभव है कि छोटी बड़ी क्षमापना हम भगवान के पास जाके जोड़कर मांगते हैं, पर परिणाम नहीं आता है। अभी देखो, ये एक अच्छा हमारे पास में एक जरिया हो गया, भगवान का फोटो है या भगवान की मूर्ति है। अगर पहला बात तो, सबसे बड़ा बात तो ये है, मुझे लगता है कि हमें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। बाय एंड लार्ज अगर हम देखें ना, तो हमें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता है कि मैंने कोई गलती भी की है। अगर मैंने किसी पे गुस्सा किया, तो भी हम जिसको जस्टिफाई करते हैं, उसने ऐसा बिहेव किया इसके लिए मैंने गुस्सा किया, और करने जैसा था, जस्टिफाई करते हैं और उसको एक सही चीज मानते हैं। तो हमारे को पता ही नहीं है कि हम कितना क्षण क्षण गलती कर रहे हैं। क्योंकि क्षण क्षण, कृपाणु देखा था ना, क्षण क्षण भयंकर भाव, क्षण क्षण हम भाव विभाव करते ही जा रहे हैं। यानी हर समय हम कर्म बंधन करते जा रहे हैं, और कर्म बंधन वही तो दोष है, और कर्म से मुक्ति वही सही मार्ग है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली कर्म बंधन कर रहे हो तो दोष कर रहे हो। यानी जितने बार भी आपको संसार भाव से जुड़ जाओ, तो आप दोष कर रहे हो, यानी कि अटैच हो जाते हो। अटैचमेंट का दूसरा नाम है राग और द्वेष। जब कभी भी आपको राग होता है, जब कभी भी आपको द्वेष होता है, तो आप कर्म बंधन कर रहे हो, और आप गलती कर रहे हो, और आपको क्षमापना मांगनी चाहिए कि हे भगवान मुझे राग हो गया, हे भगवान मुझे द्वेष हो गया, हे भगवान मुझे विभाव हो गया, हे भगवान मुझे क्रोध हुआ, मान हुआ, लोभ हुआ, माया की वासना हुई। ये सब दोष की चीजें हैं, और ये हमारे से हर समय होती रहती है। तो इसीलिए अगर हर समय होती है, तो फिर हर समय क्षमापना भी अंदर से चलती रहनी चाहिए। हम्म। तो सिर्फ भगवान के पास में जाकर थोड़ी बहुत क्षमापना मांग ली, उससे कुछ परिणाम आता भी नहीं है, और हमें भी पता है कोई फल उसका मिलता नहीं है। क्योंकि क्षमापना आप किसके पास करने गए हैं? मूल तत्व क्या है वो पता नहीं है। भूल क्या है? सबसे बड़ी भूल ये है, पप्पा जी कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, वही हम भूल गए। क्या भूल गए हैं?
सबसे बड़ी हमारी जो भूल है, जो अनादिकाल से चली आ रही है, जिसकी हमें सबसे पहले क्षमापना मांगनी है कि हे भगवान, मैं आत्मा हूं, यही भूल गया। जो परम कृपालु देव पहले वचन में कहते हैं, हे भगवान, मैं बहुत भूल गया। तो मैं अपने आप को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया, जो कि अपना इसमें आत्म सिद्धि का भी पहला पद क्या है? जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझा या श्री सदगुरुदेव, वह सदगुरु को भक्ति से नमस्कार प्रणाम करते हैं। तो वहां भी वही बात है कि अपने आप को भूल गई, ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। और वही भूल की हमें सबसे पहले क्षमापना मांगनी है। और जब भी देखो क्षमापना मांगते हैं तो क्या होता है, अगर मैं गलती करता रहूं और क्षमापना मांगता रहूं तो आप क्या बोलेगे कि ये क्या बकवास है, तू बार बार वही गलती कर रहा है और फिर क्षमापना मांग रहा है, तो क्षमापना का कोई मीनिंग ही नहीं है। यहाँ कहने की बात यह है कि अगर आप कहते हो कि मैं बहुत भूल गया, उसकी क्षमा मांग रहे हो और अपने आप को हर समय देह रूप रख के काम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो और फिर क्षमा मांगते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमें अपने आप को देह भाव से निकाल के आत्मा भाव में लाना है। और देह जैसे बताया, वो तो सिर्फ आत्मा की सूचना से, इंस्ट्रक्शन से काम करता है। और ये आत्मा जो है वो देह से मस्ती करता है, उससे गुनाह कराता है और देह को गुनाहगार ठहराता है। अभी देखो, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। अभी मर्डर शरीर ने किया ना, किसी व्यक्ति ने किया, शरीर ने किया। तो फांसी किसे होती है? शरीर को होती है ना। आत्मा को कभी फांसी हो सकती है? नॉट पॉसिबल। तो आत्मा को तो फांसी लगती नहीं है। फांसी किसे लगती है? शरीर को। तो गुनहगार कौन हुआ? शरीर, यानी आत्मा तो छूट गया, क्योंकि वहां पर पता ही नहीं है कि आत्मा ने गलती की है। शरीर तो एक माध्यम है, किसी का खून करने के लिए शरीर ने कुछ कार्य किया, लेकिन मेन इंस्ट्रक्शन किसकी थी? जैसे आज के जमाने में कहे तो दाऊद इब्राहिम, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुबई, बैठ के कुछ भी काम करवाता है, किसी को मरवाता है, किसी को हानि पहुंचाता है। अभी करने वाला तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। हु इज द मेन कल्प्रिट? तो आप कहोगे दाऊद। इसी तरह से हमारे अंदर में मेन जो करने वाला, गुनह करने वाला, या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वह है आत्मा। ओके, ठीक है। विनोद जी, नेक्स्ट पैराग्राफ लीजिए। मेरे पास किताब नहीं है सर। किताब नहीं, ये देखो मैं आपको शेयर करता हूं, मैंने ग्रुप पे भी डाला है। ये मैं शेयर करता हूं, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। दिख रहा है विनोद जी? विनोद जी, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? बाकी लोग को दिख रहा है? हेलो दिख रहा है सर, दिख रहा है। विनोद जी, आपको दिख रहा है? I can't see Nimesh bhai. My video is stopped and microphone also. अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बट बाकी लोग को तो दिख रहा है ना? विनोद दिख जी रहा है, आप, दिख रहा है सर। विनोद जी, ठीक है, हर्ष जी आप पढ़ लीजिए। जिसको दिख रहा है वो पढ़ो। हाँ, पढ़ो हर्ष जी। देह तो जड़ पदार्थ है, उसे कहाँ खबर है क्या करना और क्या नहीं। अलग अलग देह को देखकर कभी प्रेम करता है, कभी द्वेष करता है, कभी द्वेष करता है। ये सबसे बड़ी भूल है कि आत्मा स्वयं के ज्ञान स्वरूप को भूलकर जड़ तत्व को प्राप्त कर जड़ के साथ जड़ जैसी क्रिया करने लगा है। अच्छा, आत्मा स्वयं के ज्ञान स्वरूप को भूलकर जड़ तत्व को प्राप्त कर जड़ के साथ जड़ जैसी क्रिया करने लगा है। ये हम बहुत भूल गए। अब इस भव में कुछ ज्ञान और थोड़ी समझ हुई है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है।
तो ये देह पहले भी यही था। इसका अर्थ ये है कि चारों गति में भटका और यह आत्मा अब मनुष्य देह में आया है। अतः ये आत्मा हे भगवान, आपके पास सब भूल की और बहुत भूल गया कह के अनादि काल से अब तक जो भटकन की, उन सब भटकन को संक्षिप्त में याद कर उन सब भूलों के पुरावे यानी प्रूफ देता है कि मैं बहुत भूल गया हूँ, स्वयं अपने को ही भूल गया हूँ। व्यवहार के कार्य में भूल हो तो ऐसा कहते हैं कि मैं भूल गया, परंतु यहाँ तो बहुत शब्द का प्रयोग है। सर इसको भी मतलब स्क्रीन पे ही रहने देना इसको। हाँ हाँ, स्क्रीन के ऊपर ही है। हाँ, देह तो जड़ पदार्थ है। वो कहते हैं कि भाई अपना पापा जी समझा रहे हैं कि देह जो है वो तो जड़ पदार्थ है, उसे कहाँ खबर है क्या करना है और क्या नहीं। वही जैसे आपने अभी बताया कि शरीर को थोड़ी पता है, शरीर को तो इंस्ट्रक्शन मिलता है आत्मा से क्या करना है क्या नहीं करना। अलग अलग देह को देखकर कभी प्रेम करता है कभी द्वेष करता है। हाँ, मतलब बात तो ये सही है। जब हम किसी के व्यवहार को देखते हैं अपने साथ, तो अब जैसा व्यवहार वो कर रहा है उसी हिसाब से हम लोग प्रेम करते हैं और उसी हिसाब से फिर द्वेष भी करते हैं। तो ये सबसे बड़ी भूल है कि आत्मा स्वयं के ज्ञान स्वरूप को भूल कर जड़ तत्व को प्राप्त कर, यानी यहीं पे भूल हो गई हमसे कि जैसे आप कहते हैं कि आत्मा का काम है देखना, मुस्कुराना, ना क्या कहा, जानना और मुस्कुराना। हाँ, देखना जानना और मुस्कुराना। लेकिन हम यहाँ पे भूल जाते हैं और आत्मा जो है वो अपने ज्ञान स्वरूप को, अपनी जो उसका मूल स्वभाव है उसको भूलकर और जड़ के तत्व को प्राप्त कर, यानी जड़ के साथ मिलके जड़ जैसी ही क्रिया करने लगे हैं। यहाँ पर हम बहुत भूल गए, यानी वैसे तो हम कहते हैं भूल गए, लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत भूल गए। अब इस भव में कुछ ज्ञान और थोड़ी समझ हुई है। जब से हम अपने सत्संग में आने लगे हैं, मतलब थोड़ा सत्संग सुनने लगे हैं, या थोड़ी एज भी हमारी अब बड़ी हो गई है कि भाई हमें अब इन चीजों से हटना है। जब यंग एज थी, जब छोटे थे, तो किसी के जैसे किसी ने गलत बोला तो हम भड़क जाते थे और उसको वैसा ही जवाब देते थे। लेकिन अब हमें थोड़ी समझ आई है और अपने सत्संग को सुनने से या पापा जी की जो हम पुस्तक पढ़ते हैं उससे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि भाई आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, वो कभी ना बूढ़ी होगी ना वो मरेगी, अविनाशी है, वो हमेशा रहेगी, उसका विनाश नहीं होगा। तो यह देह पहले भी यही यही था, यानी जब हम लड़ पड़ते थे, द्वेष करते थे, गाली देते थे, तो उस टाइम भी तो यही देह थी। इसका अर्थ ये कि चारों गति में भटका और आत्मा अब मनुष्य देह में आया है। इसका अर्थ है कि ये है कि चारों गति में भटका और यह आत्मा अब मनुष्य देह में आया है। मतलब पहले वो कई भवों में भटका, लेकिन अब जाके हमें मनुष्य देह मिली। अतः ये आत्मा हे भगवान, आपके पास सब भूलों की और बहुत भूल गया कह के अनादि काल से अब तक जो भटकन, हाँ, यानी पिछले भवों में जहां हम भटके, बहुत भटके और हमने बहुत बहुत गलतियां करी, अब हम मनुष्य देह में आ गए हैं। यहाँ पे हम अपने भूलों की, भटकने की, उसको याद करके हम अपने भूलों के से की माफी मांग सकते हैं। जबकि पिछले भवों में हम पता नहीं कहाँ थे, हम नहीं मांग सकते थे माफी, लेकिन आज हम दिल से अपनी क्षमा मांग सकते हैं कि मैं बहुत भूल गया हूँ, स्वयं अपने को ही भूल गया हूँ। आत्मा कहती है कि मैं अपने ज्ञान स्वरूप को, जो मेरा मूल तत्व है, जो मेरा मूल स्वभाव है, मैं तो उसको ही भूल गया। अब मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मांगना हमें चाहिए। व्यवहार के कार्य में भूल हो तो ऐसा कहते हैं कि मैं भूल गया, परंतु यहाँ तो बहुत शब्द का प्रयोग है, यानी हमने अनेक भवों से
भूले करते आ रहे हैं, तो इसलिए आत्मा भी भूल गई और जड़ के साथ मिलके जड़ हो गई। जैसा कोई बोलता है हम उसी तरह से उसका जवाब दे देते हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना है और अपनी भूलों की क्षमा मांगनी है। थैंक यू सर। वेरी गुड। ओके, सो अभी मैं इसको शेयरिंग को बंद कर देता हूँ। ओके, सो पापा जी क्या कहते हैं, देह क्या है, जड़ पदार्थ है, उसे कोई समझ ही नहीं है ना। कोई भी जड़ पदार्थ में ज्ञान होता ही नहीं है। कोई भी जड़ पदार्थ ले लो, चाहे घर लो, गाड़ी लो, कोई भी चीज लो, मोबाइल लो, उसमें भी कोई समझ नहीं है। हाँ, जैसा आप इंस्ट्रक्शन देते हो उस हिसाब से वो काम करता है। तो अभी क्या होता है, जब भी हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, यानी दूसरे देह को देखते हैं या दूसरी कोई जड़ चीज को देखते हैं, तो हमें आइदर प्रेम यानी कि राग होता है या द्वेष होता है। कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति बुरा लगता है। यानी कि ये जो है ना, राग और द्वेष, राग और द्वेष, ये कंटिन्यूअस हमारे चलते ही रहते हैं। इसलिए हमारा कर्म बंधन का चक्र कंटिन्यूअस चालू है। जैसे आप टैक्सी में बैठते हो ना, जैसे वो मीटर डाउन करता है, टैक्सी चल रही है, आपका बिल बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से हमारा कर्म का बिल भी कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। और अगर बढ़ता ही रहेगा तो कभी भी हमारा मोक्ष या मुक्ति नहीं होगी। अभी तो हमें रिवर्स जाना है, और क्षमापना ही रिवर्स जाने का प्रोसेस है। हाँ, क्षमापना क्या है, रिवर्स। जैसे किसी चीज की गांठ बन जाए, उसको खोलना, यानी उसको जैसे गांठ बंधी है उसका रिवर्स करो तो गांठ खुल जाएगी। तो इसी तरह से जो हमने कर्म की गांठ बांधी है, यानी जो गलती की है, उसको क्षमापना के द्वारा ही हम रिवर्स कर सकते हैं। और क्षमापना का हर एक धर्म में, हर एक ज्ञानी पुरुष ने बहुत इंपॉर्टेंस बताया है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जैन हो, हिंदू हो, सब जगह पे क्षमापना का बहुत बहुत महत्व है। और आत्मा धर्म में तो सबसे ज्यादा महत्व है क्षमापना का। दो चीजों का, मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा हूं। तो यहाँ क्या कहते हैं, सबसे बड़ी भूल क्या है, मैं आत्मा को ही भूल गया, ना अपने आप को ही भूल गया, अपने ज्ञान स्वरूप को भूल गया, और जड़ को प्राप्त करके जड़ जैसा हो गया। देखो, आप क्या होता है ना, आप किसी भी व्यक्ति के साथ में रहते हो, फिर उसके जैसे हो जाते हो। तो हम जड़ के साथ में रहते रहते कैसे हो गए, जड़ के जैसे हो गए हैं। ओके, जड़ के जैसे हो गए हैं। हमें अभी हमारे में जड़त्व आ गया है। जड़त्व यानी हम, जैसे कहते हैं ना, जड़त्व मतलब क्या, कि हम बहुत अकड़ गए हैं। जैसे एक मुर्दा होता है ना, मुर्दे में फ्लेक्सिबिलिटी होती है नहीं, मुर्दा एकदम जकड़ जाता है। हम भी जड़ जैसे हो गए हैं, क्योंकि मुर्दे में से जैसे ही आत्मा निकल जाता है उसमें से फ्लेक्सिबिलिटी ही चली जाती है। और हम जीते जागते भी हमारे अंदर में Yeah. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। हेलो, Oh, we can see his face now. Wow. ओके, यू कैन सी ना सुप्रिया जी। ओके, सो बेसिकली हम जड़ जैसे, जड़ के साथ में यानी जड़ शरीर के साथ में रहते रहते हम जड़ बन गए हैं, और अपने आप को जड़ ही यानी कि शरीर मानते हैं। और यही हम बहुत भूल गए हैं। और ये इस भाव में थोड़ी बहुत हमें सत्संग में आ गए। जैसे शुरुआत में हम कहते हैं कि सत्संग बहुत पुण्य से मिलता है। ये बात इतनी समझ लीजिए कि करोड़ रुपए की लॉटरी लगने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है सत्संग का लाभ मिलना। ये आपको समझ में नहीं आएगा। आपको करोड़ रुपया मिलेगा तो लोग पागल हो जाते हैं कि करोड़ रुपए की लॉटरी मिल गई। लेकिन जब इस सत्संग मिल गया, सत्संग के द्वारा आत्मा मिल गया, वो तो करोड़ों से भी कहीं कहीं कीमती है जो आगे आएगा। तो इस भाव में कुछ ज्ञान और थोड़ी समझ अभी हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष पप्पा जी मिले, कृपाणु देव मिले, उनके द्वारा ये समझ आया कि मैं आत्मा हूँ। और आत्मा कैसा है, तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। कभी भी आत्मा
बूढ़ा नहीं होता, आत्मा हमेशा जवान रहता है। आत्मा कभी भी मरता नहीं है, कभी भी उसका जन्म नहीं होता है और कभी भी नाश नहीं होता है। तो ये बात, और अभी जब भी हम कहते हैं ना आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हमें बार बार यही सोचना है और रियलाइज करना है, सिर्फ सोचना नहीं है कि मैं अजर हूं, मैं अमर हूं और मैं अविनाशी हूं। यानी मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, मैं कभी, मेरा नाश नहीं होगा। ये बात इतनी पक्की हो जानी चाहिए, इतनी पक्की हो जानी चाहिए कि मृत्यु का अंश मात्र भी भय डर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है। सिर्फ ये शरीर और आत्मा अलग होते हैं। तो और मैं आत्मा हूं, मेरा कुछ होने वाला ही नहीं है। आत्मा न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न डुबाया जा सकता है। आत्मा को कोई, चाहे भगवान भी कोशिश कर ले, राक्षस भी कोशिश कर ले, आत्मा को कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। इतना अद्भुत पदार्थ है ये आत्मा। शरीर को दुनिया भर के लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, आत्मा को नहीं। और मैं वह अद्भुत, ऐसा अद्भुत अलौकिक पदार्थ मैं स्वयं हूँ, आत्मा। यानी ये रियलाइजेशन ही नहीं है, ये पता ही नहीं है। और जड़ के साथ में रह के हम जड़ के जैसे छोटे सोचने वाले, तुच्छ सोचने वाले बन गए हैं। तो देह पहले भी था, अभी भी है, लेकिन पहले हम भटक रहे थे, अभी भी भटक रहे हैं। अगर हम सुधरेंगे नहीं तो भटकते ही रहेंगे। अगर हमें मुक्ति का मार्ग ज्ञानी पुरुष की कृपा से मिला है, अगर हम उस मार्ग पे चलेंगे, तो ये सब जन्म मरण के चक्कर से ये जो भटक रहे हैं 84 लाख योनि में, 4 गति में, यहाँ से हमारी मुक्ति हो सकती है। इसलिए क्या कहते हैं, हे भगवान, ये आत्मा, हे भगवान, आपके पास सब भूल की और बहुत भूल गए कह के अनादिकाल से अब तक जो भटका हूं, जो हम समापना भी आता है ना, हे भगवान मैं भूला भटका घूमा फिरा, यही बात यहाँ पर कहते हैं कि उसे याद करना है कि मैंने आज तक कितने दुख सहन किए हैं। इस इस भव में तो दुख सहन किए ही हैं, लेकिन पूर्व में भी कितनी बार मैंने दुख सहन किए हैं। अभी जब भी मैं चींटी था, मकोड़ी था, सांप था, एक बैक्टीरिया था, तो मैंने क्या क्या दुख सहन किए होंगे, उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब भी आप कोई समझो कि एक स्ट्रे डॉग को देखते हैं, अभी तो बहुत ठंड पड़ रही है, बराबर है, अभी इतनी ठंड में जो जानवर है उसको पास में क्या प्रोटेक्शन है। एक पेट डॉग होता है ना, तो उस पेट डॉग को तो कुछ कवरिंग वगैरह कर देते हैं, उसको तो घर में भी वो मिलता है, थोड़ी वार्मथ मिलती है। जो रास्ते पे कुत्ता है, जो रास्ते पे जानवर हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उसके पास में तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो पूरा बेचारा ठंड में से अपना जीवन गुजार रहा है और बहुत सारे वहां पर मर भी जाते हैं। तो यहाँ पर रियलाइज होता है कि ऐसा मैंने भी सहन किया है। ये जो मैं देख रहा हूं ना, ये मैंने भी यही चीज सहन की है, और एक बार नहीं, बार बार, बार बार सहन की है। क्या यही मेरा जीवन है, यही मुझे करना है, बार बार कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े बनना है, या मुक्त होना है? ये हमें सोचना है। और अगर जब ये रियलाइज होता है, तो कहते हैं कि ये सब भूल की बहुत भूल गया, कि अनादि काल से जो अब तक हम भटक रहे हैं उसको याद करना है। भले हमें हमें याद नहीं है, कृपाणु देव जैसा हमारा ज्ञान नहीं है कि हमारे को पूर्व भव हमें याद नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में जरूर आता है कि 84 लाख योनियों में हर एक योनि में मैं जाके आया हूँ, तो हर एक योनि में उसका दुख भी सहन किया है। एज अ मनुष्य तो हमारे पास में फ्रिज है, हमारे पास में संग्रह करने की फैसिलिटीज है, बट मनुष्य को छोड़ के किसके पास में ये सब फैसिलिटीज है? किसी के पास में नहीं। तो बस यही ये सब भूलों का प्रूफ हमारे पास है कि मैं बहुत भूल गया हूँ, इसके लिए ही मुझे बार बार जन्म मरण हुए हैं, बार बार मैंने दुख सहन किया है। और वो जो मैं अपने आप को भूल गया हूँ जिसके कारण ये हुआ है, देखो अगर मैं आत्मा हूँ ये भूल सुधर जाएगी। और भटकना क्यों हो रहा है, राग और द्वेष के कारण हो रहा है, ये बात समझ में आएगी। कर्म बंधन क्यों हो रहा है, तो फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन जो कर लिया है, उसको क्या करेंगे? जैसे आपने पेपर पे कुछ लिख दिया,
अभी आपको रियलाइज हुआ कि ये गलत लिखा है, ये नहीं लिखना चाहिए था, तो क्या करेंगे? इरेजर लेके उसको रब कर देंगे, अरे ये तो गलत लिख दिया। जैसे एक ब्लैक बोर्ड होता है, आपने कुछ लिखा और रियलाइज किया अरे ये तो रॉन्ग है, आप क्या करोगे? उसको मिटाओगे। तो क्षमापना है ना, मिटाने की प्रोसीजर है, इरेज करने की प्रोसीजर है। जो जो आपने गलतियां की है उसको आप इरेज करते जा रहे हो। तो यहाँ पर बस यही है कि क्षमापना के द्वारा जो हमें अपने आप को भूल गया हूँ, जिसके कारण अनंत कर्म बंधन किया है, उसकी मैं क्षमापना मांगता हूँ। और व्यवहार के कार्य में पापा जी कहते हैं, हम कहते हैं मैं भूल गया। ओके, मैं कोई चीज भूल गया तो मैं क्या कहूंगा? मैं भूल गया। लेकिन परम कृपाणु देव के एक एक शब्द देखिए, यहाँ क्या लिखा है उन्होंने? मैं बहुत भूल गया, मैं सिर्फ भूल नहीं गया हूँ। देखो, आज तक हमने क्षमापना बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन ये शायद हमने रियलाइज नहीं किया होगा कि कृपाणु देव ने मैं बहुत भूल गया शब्द भी यूज किया है। हम पढ़ते हैं भगवान मैं बहुत भूल गया, हमारा उसमें लक्ष्य कहाँ है? मैं भूल गया। लेकिन बहुत जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, शायद उसको हमने रजिस्टर नहीं किया है। और पापा जी हमें ये रजिस्टर करा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ भूल गया नहीं कह रहे हैं, बहुत भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट से। ओके। ओके सतीश जी, नेक्स्ट पढ़िए, मैं चाहिए तो शेयर करता हूँ। जी शेयर करिए सर, मेरे पास तो है नहीं, शेयर करना पड़ेगा आप। हाँ, ये सबको मैंने ग्रुप पे डाला है। ओके। सर नेक्स्ट। हाँ, ओके, दिख रहा है अभी? सतीश जी दिख रहा है? हेलो? सर दिख रहा है सर, दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है। आराम आराम से पढ़िए। आत्मा से सब हीन ऐसी समझ अब जिसे आ गई है, और भूल समझ ली है कि आत्मा ऐसा अत्यंत महत्व था महत्व था। इसके बदले जगत के इस पदार्थों के प्रति जड़ ऐसे देह के साथ राग अथवा द्वेष करके यह आत्मा बंधा है। यहाँ जो दोष अथवा भूल कहनी है, वह सब मूल की वह सब वह सब अमूल की भूल। नहीं नहीं, सर भूल पढ़ा की नहीं। मूल भूल, भूल की मूल भूल। मूलभूत सैद्धांतिक भूल है, सैद्धांतिक भूल है, जिसके कारण अनादिकाल से संसार में अटकना होता है। और वह यह कि अन्य अन्य को स्वयं का समझता है अन्य को स्वयं का समझता है। खुद अपने को भूल जाना, खुद के नहीं ऐसे पर खुद के नहीं ऐसे पर जड़ पदार्थ जड़ पदार्थ कहे धन दौलत या संपत्ति, तथा साथ साथ जिस जिस व्यक्ति के परिचय में है, उस व्यक्ति को देहधारी समझकर माता पिता स्त्री पुरुष आदि समझकर व्यवहार करना, वह भी मान्यता की भूल है। सर समझ में तो आ रहा है, परंतु वो आगे पीछे करने से वो माइंड से निकल जाता है। आत्मा आत्मा से सब हीन है, मतलब आत्मा ही परम आत्मा है, बाकी उसके सामने सभी चीजें बेकार है, तुच्छ है, हैज नो वैल्यू। एक आत्मा ही है जिसका हमको चिंतन मनन करना चाहिए, और बाकी तो सब जड़ पदार्थ है, और आत्मा को अपनी मोक्ष की स्थिति के तरफ ले जाना चाहिए। हीन है ऐसा समझ आ गई है, और भूल समझ समझ ली है कि आत्मा का आत्मा का ऐसा अत्यंत महत्व था। इसके बदले जगत के जड़ पदार्थों के प्रति, आज तक मतलब चूंकि आत्मा और जड़ एक साथ हो गए थे, तो आत्मा ने अपने अस्तित्व को भूल के और जड़ को ही जड़ के साथ ही रह के और संसार में कर्म करते रहे, और जन्म मरण उसको भोगना पड़ा। जड़ ऐसे देह के साथ राग अथवा द्वेष करने से यह आत्मा बंधा हुआ है। राग द्वेष जो होता है वो भावना द्वारा होता है, और उसके उसके उससे कर्म बंधन होते हैं।
और चूंकि आत्मा भी उसके साथ बंधी हुई है, इसलिए उसको आत्मा को व्यवहार से उसको भोगना पड़ता है। जहाँ जो जहाँ जो दोष अथवा भूल कहनी है, वह सब भूल की मूल मूल सैद्धांतिक भूल है कि जिसके कारण अनादि काल से संसार में भटकना भटकना होता है, और वह यह है कि अन्य को स्वयं का समझना। मतलब हमने जो संसार की चीजें उसको हमने आत्मा अपना ही समझा, ममत्व भाव कह ले, मोह भाव कह लीजिए, उसके कारण हमने उसको अपना अपना ही समझा और उसी में लीन और रस लेते रहे, तो वो सिवा कर्म बंधन के और कुछ नहीं रहा, और आत्मा भी अपना अस्तित्व भूल गया उस जड़ के साथ रह के। खुद अपने को भूल जाना, खुद ने नहीं ऐसे पर, खुद के नहीं ऐसे पर उस पदार्थ उन्हें धन दौलत या संपत्ति तथा साथ साथ जिस जिस व्यक्ति के परिचय में उस व्यक्ति को देहधारी समझकर, माता पिता स्त्री पुत्र आदि समझकर व्यवहार करना, वह भी मान्यता की भूल है। ये जो हम अपने सांसारिक रिश्ते मानते हैं कि ये मेरा बाप, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरी पत्नी, ये सब सांसारिक रिश्ते हैं। हर एक ये सब आत्मा अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं, और वो इस शरीर धारण करते हैं जैसे उनको कर्म को भोगना होता है। तो ये सब हर एक आत्मा इंडिविजुअल है, और उसको अपना ही सुधार करके और मोक्ष के तरफ जाना चाहिए। संसार में व्यवहार तो सही करना है, परंतु उसमें रसना नहीं है। मेरा बच्चा, मेरा पिता, मेरा बाप, उसमें मेरी बीवी, उसमें रसना नहीं है। हमको ये मान लेना है कि हर एक आत्मा अपने अपने कर्म खपाने के लिए दुनिया में आई है, और मेरा जो रास्ता है, मुझे संसार में रहते हुए भी हमको उससे अलग रहना है, अपना मोक्ष सुधारना है। मैं ये समझा हूं सर। ओके। ओके, तो अभी पहली जो बेसिक भूल क्या थी कि मैं आत्मा हूं, ये नहीं पता था, ये सबसे बड़ी भूल थी। फिर दूसरा क्या है कि आत्मा का इम्पोर्टेंस ही नहीं मालूम है। संसार की चीजों का हमें बहुत इम्पोर्टेंस है, और संसार की चीजों के लिए हमने बार बार आत्मा को नेग्लेक्ट किया है। शरीर के लिए हमने आत्मा को नेग्लेक्ट किया, पैसे के लिए आत्मा को नेग्लेक्ट किया, यानी आत्मा कर्म से बंध रहा है ये हमें पता ही नहीं है, और हम गलती के ऊपर गलती करते जा रहे हैं। तो जब भी समझ में आता है कि आत्मा ही सर्वोपरि है और आत्मा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो फिर मुझे लक्ष्य आत्मा का करना है, और आत्मा से सब हीन है। करोड़ों रुपए की जेवरात, करोड़ों रुपए की जमीन जायदाद के सामने, आत्मा के सामने सब का सब तुच्छ तुच्छ है, और आप कितना भी जमा कर लो सब तो छोड़ के जाना है। तो ऐसी जब समझ आती है तो आत्मा का लक्ष्य होता है। फिर धन दौलत के पीछे जो हम पागल की तरह पड़े रहते हैं, वो हमारा लक्ष्य कम हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि धन दौलत नहीं मिलेगी, आपके नसीब में है वो आपको मिलके रहेगी ही, लेकिन जो आप उसके पीछे पागल हो गए थे, वो पागलपन अभी आत्मा के लिए रहता है, गुरु के लिए रहता है कि मुझे मेरे आत्मा का, मुझे मेरा मोक्ष करना है। तो अभी आत्मा का जब भी इतना महत्व आता है, देखो क्या है, अब तक जड़ का महत्व था, इसके लिए हम आत्मा को नेग्लेक्ट कर रहे थे। अभी आत्मा का महत्व आएगा तो ऑटोमेटिकली जड़ का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, जड़ पदार्थों का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, पांच इंद्रियों के भोग का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। अपने आप जैसे जैसे ये इंपॉर्टेंस कम होगा, वैसे उसका राग और द्वेष भी कम हो जाएगा। अभी मान लो कोई चीज आपको फर्क नहीं पड़ता है वो मिले या नहीं मिले, तो उसके प्रति आपको राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, क्योंकि ठीक है, मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, तो राग द्वेष नहीं होगा। लेकिन अगर वो चीज बहुत आपके जीवन में आपने उसकी अहमियत बना ली, तो वो मिल जाएगी तो बहुत राग हो जाएगा, नहीं मिलेगी तो द्वेष होगा। तो
इसी कारण, क्योंकि हमने पर पदार्थ को अपना माना और उसी में हमारा आत्मा का बंधन निरंतर होता रहा। अच्छा, अभी यहाँ पर मूलभूत भूल क्या है, सिद्धांतिक भूल क्या है कि अनादिकाल से हम संसार में भटक रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? एक तो मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, यानी मैं आत्मा हूँ, ये नहीं पता है। दूसरा, अन्य को स्वयं का समझना और खुद अपने को भूल जाना, जैसे बताया, अपने आप को शरीर मानना और अपना स्वरूप को भूल जाना। फिर दूसरा, जो जड़ पदार्थ है, धन दौलत संपत्ति परिवार माता पिता, उन सबको अपना मानना, और अपना मानना और अपना मान के फिर क्या होता है, जब भी हम अपना मानते हैं तो अपना मानने के कारण, उन सब के कारण राग और द्वेष होता है। आप देख लोगे परिवार में राग भी होगा और द्वेष भी होगा, क्योंकि सबको अपना माना है। लेकिन अगर आप सिर्फ एज अ ज्ञाता दृष्टा हो जाओ, जो हो रहा है ठीक है, आपको जो करना है वो करो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है, आत्मा के स्वरूप में लीन होना है। ये लक्ष्य आ जाना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मेरा मूल पर्पस है अपने स्वरूप में लीन होना। और जब भी मुझे अपने स्वरूप में लीन होना है, तो ये सब दूसरे चीजों की ऑटोमेटिकली आपके जीवन में अहमियत कम हो जाएगी। जैसे जैसे अहमियत कम होगी, उसका राग और द्वेष कम होगा, उसके कारण कर्म बंधन कम होंगे। ये बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव तरीका है आत्मा को ये सब चीजों में से बाहर निकालने का। और जहां जहां भूल हो जाती है, जहां जहां राग द्वेष हो जाता है, वहां पर क्षमापना क्षमापना क्षमापना, बार बार आत्मा को टोकना है, समझाना है, यहाँ फंसना नहीं है, मैं बार बार इधर फंस जाता हूँ, मुझे नहीं फंसना है। और हमें ये एक लिस्ट बनानी चाहिए कि मुझे क्या क्या चीजों के प्रति राग है। हर एक को कुछ ना कुछ चीजों के प्रति राग है और कुछ ना कुछ चीजों के प्रति द्वेष है। जिसके प्रति राग है वो लिखिए, जिसके प्रति द्वेष है वो लिखिए, फिर लिखिए क्यों राग हो रहा है, फिर लिखिए क्यों द्वेष हो रहा है। मतलब इस तरह से एनालिसिस करना है। जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, वो सब डीप में जाता है, रिसर्च करता है। इसके लिए पापा जी ने है ना अपना आश्रम का नाम आश्रम नहीं रखा है, उन्होंने लिखा है रिसर्च सेंटर, आत्म तत्व रिसर्च सेंटर। रिसर्च करनी है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसमें डीप में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, और ये जीवन में उसको अमल करना पड़ेगा। जब तक ये जीवन में अमल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जैसे बताया कि आपने अगर आत्मा का लक्ष्य कर लिया, तो आपके लिए सत्संग इम्पोर्टेंस हो जाएगा, फिर आपके लिए स्वाध्याय इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपके लिए चिंतवन मनन इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपके लिए ध्यान शांत हो जाना वो इम्पोर्टेंस हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली बाह्य से आप कट ऑफ होते जा रहे हो। तो यही बात पूज्य पप्पा जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके रामदास, नेक्स्ट पैराग्राफ मैं इसको शेयर करता हूँ। हाँ, हम्म हम्म सबसे अधिक सुख जीव को स्वयं के आत्मा को स्पर्श करके मिलता है। यह बात भूलकर देह को स्वयं का माना है, इसलिए देह से सुख लगता है, या खुद के या पर के देह के स्पर्श से। जीव अनादिकाल से स्वयं को भूल गया है, और जो स्वयं को नहीं उसे अपना मानकर वह छूटने से अथवा छोड़ने से विलाप करके रोता है। ऐसी भयंकर भूल से जीव परिभ्रमण करता है और दुख पाता है। थोड़ी गहराई से सोचे तो हर भाव में माइक सुख की इच्छा कर उसे प्राप्त किया है। अन्य द्रव के परिणाम में खुद का सुख मानना, और जो सच्चा सुख आत्मा के अंदर रहा है उसकी विस्मृति हो जानी। अन्य द्रव्य में मुख्य रूप से तीन
चीजें आती है। अभी यहाँ पप्पा जी ने बताया कि सबसे अधिक जीव को स्वयं की आत्मा को स्पर्श करके मिलता है। जो आनंद ने जो सुख है वो आत्मा में है वो, लेकिन वो जो अपन अपने आत्मा को भूल कर मीन्स देह को स्वयं का माना है, मीन्स अपन अपना जो देह है, देह सुख में मान के भी देह को जो जैसा रहना खाना पीना जो उसको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से अपन वो देह को ये रख के जो भी कार्य करते हैं वो उसको अपन सुख मानते हैं। लेकिन अपन ने इस जीवन में स्वयं को भी जो आत्मा का जो इससे सबसे बड़ा सुख आत्मा में है, तो उसको अपन नहीं जान सके। तो नहीं या खुद के या पर के देह के स्पर्श से अभी तो जैसा कि अपन ने इसमें लिखा है कि जैसा पापा जी कहते हैं कि जो अपन देह से दूसरों को जानते हैं और देह से ही दूसरे को अपन कभी कभी उनको अपना मान लेते हैं दूसरे देह को, पर वो उसमें सुख नहीं, अपने आत्मा में सुख है वो ये भूल गया है। जीव अनादिकाल से स्वयं को भूल गया, स्वयं को अपने आत्मा को भूल गया अनादिकाल से, और स्वयं को नहीं नहीं उसे अपना मानकर वो छूटने से अथवा छोड़ने से विलाप करके रोता है। मीन्स अपन अपने आत्मा को न मान के अपन वो जो भी देह के लिए जो भी है, मीन्स अपना जो भी रिलेटिव्स है ना, तो ये है तो कहीं भी किसी ने देह छोड़ दिया तो उसका अपने को ये आ जाता है, मीन्स प्यार आ जाता है, अपने को बुरा लगता है क्योंकि भाई वो ऐसे ऐसे भी जो भी अपने स्नेही है वो कभी देह छोड़ के चले जाते हैं। अपन जो भी चीजें वो उनको आत्मा ना मान के अपन उनको देह से रिलेटेड करके मीन्स ये मेरे माता पिता ये सब ये कहो कि अपन उनके साथ व्यवहार करते हैं, पर अपन उनको आत्मा नहीं समझते हैं। ऐसे जो भयंकर बोध जीवने की उसके लिए वो परिभ्रमण करते हैं और दुख का पात्रक बनते हैं। तो अपने को जो दुख लगता है क्योंकि अपन वो सब व्यवहार ही देह से करते हैं, इसके लिए अपन को वो हर कोई चीज का दुख दुख लगता है। पर अपन थोड़ा कभी जो गहराई से सोचेंगे तो ये सब सुख है माइक सुख है, जो अपन की वो परमानेंट रहने वाला नहीं, चाहे पैसा है घर है गाड़ी है जिसमें अपन को आनंद लगता है, थोड़े दिन के बाद उसके तरफ भी अपने को खुशी महसूस नहीं होती है। अपन उस सुख के कहाँ है सुख को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और बाद में जब अपने को पता चलता है कि जो भी सुख है अपनी आत्मा में है उसको पाने में है, तो ये जो माइक सुख और जो परम सुख उसमें दोनों में फर्क है। मुझे जो जो ये द्रव्य का सुख है जो भी है, जो अपना खुद को न मान के आत्मा को न मान के जो भी अपन व्यवहार और उससे जिसमें अपन खुशी मानते हैं वो सब द्रव्य के सुख है। और आत्मा का जो अंदर का जो है जो सुख है आत्मा में, तो उसमें अपने को स्मृति नहीं, अपन उसको भूल गए हैं और अन्य द्रव्य के पीछे अपन लगे हुए हैं। ये पापा जी इधर वही बताते हैं कि आप देह से न हो के आप अपने आत्मा का सुख में के लिए आत्मा का जानने की कोशिश करें, और वही सबसे बड़ा सुख है। ये मेरे समझ में आ रहा है। ओके, सो यहाँ कहते हैं पूज्य पापा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे अधिक सुख जीव को स्वयं के आत्मा को स्पर्श करके मिलता है। ये लाइन फर्स्ट लाइन, सबसे अधिक सुख जीव को स्वयं के आत्मा को स्पर्श करके मिलता है। और ये हमारे मनुष्य भव का, इस भव का यही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे मेरे आत्मा का स्पर्श करना है। स्पर्श देखो, आत्मा कोई फिजिकल पदार्थ नहीं है, उसका स्पर्श मतलब ऐसा फिजिकल टच नहीं होगा, लेकिन एक आत्मा का फीलिंग या आत्मा का रियलाइजेशन होगा जिसे आत्मा का स्पर्श कहेंगे। और ये जिस समय हो गया उस समय से आप समझ लीजिए आपकी रियल में जर्नी शुरू हो जाती है। और सबसे अधिक सुख यानी इससे बेहतर, इससे और पवित्र, इससे और बढ़िया सुख आपको कहीं भी किसी भी पदार्थ से नहीं मिल सकता है, जो आपको
अपने ही आत्मा के स्पर्श से मिलेगा। तो हमारा सबका लक्ष्य यही होना चाहिए कि ये जो नेक्टर, ये अमृत है, ये आत्मा का अमृत हमें प्राप्त करना है, उसका अनुभव करना है आत्मा का। और ये हमको पता नहीं था, अभी तो ज्ञानी पुरुष के कांटेक्ट में आए तो इसके लिए पता चला है कि ये आत्मा का सुख प्राप्त करने जैसा है। गुलाब जामुन का सुख या शोले पिक्चर का सुख या और कोई हिल स्टेशन में जाने का सुख, वो सुख है, लेकिन वो एक टेम्पररी सुख है। जितना समय गुलाब जामुन खाया उतने कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए वो सुख रहा। अभी आपने गुलाब जामुन या रसगुल्ला या आपको जो भी मिठाई पसंद है या जो भी खाने की चीज पसंद है, उसको आप कितनी बार आपने खाया होगा, फिर भी आप सुखी हुए क्या? नहीं, एक टेम्पररी एक सुख का फीलिंग हुआ और फिर चला गया, क्योंकि जैसे ही खाना खा लिया, खत्म, फिनिश। तो ये बात हम भूल जाते हैं कि आत्मा का सुख ही सर्वोपरि सुख है और वो मुझे प्राप्त करना है। और देह को स्वयं का माना है, इसके लिए क्या है कि दैहिक सुख के पीछे हम लगे हैं, यानी अपने देह के स्पर्श से और दूसरे के देह के स्पर्श से। ये जो स्पर्श इंद्रिय है ना, बहुत पावरफुल है। स्पर्श इंद्रिय के कारण बहुत सारा कर्म बंधन होता है, और यही देह के कारण, ये देह के स्पर्श के कारण कितने रेप्स, कितना मर्डर, कितना सब कुछ होता है। ये किसके लिए? देह के स्पर्श। ये जो स्पर्श इंद्रिय बहुत पावरफुल है, इसको इसको कम मत समझना, क्योंकि आज तक ये इंद्रियों ने ही हमें पकड़ के रखा है, और ये स्पर्श इंद्रिय ने ही हमको जकड़ के रखा है। पांचों इंद्रियों ने, स्पर्श इंद्रिय नहीं, यहाँ स्पर्श की बात हो रही है, इसके लिए मैं स्पर्श इंद्रिय की बात कर रहा हूँ। और हर एक इंद्रिया इस तरह से अपने को फंसा रही है और उसका भोग का मांग कर रही है कि मुझे भोग चाहिए, मुझे भोग चाहिए। और आत्मा अपने आप को भूल के शरीर बनकर वो भोग में डूब जाता है और फंसता जाता है, उसे पता ही नहीं है। और हमें पता नहीं है कि हम बार बार भोग तो कर रहे हैं और सुख एकदम टेम्पररी मिल रहा है, और उससे रियल में हमको सुख ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि सुखी कहाँ है, कौन से जीवन में कहाँ सुख है ना? हर कोई दुखी है, हर कोई स्ट्रेस में है, हर कोई ना कोई तकलीफ में है। क्यों है? क्योंकि आत्मा से वो हम सब दूर दूर है। तो जीव अनादिकाल से स्वयं को भूल गया है, और स्वयं को जो नहीं है उसको अपना माना है, और उसके चले जाने से विलाप करता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसका अगर आप खिलौना ले लो तो कितना रोता है। तो हम भी इसी तरह से छोटे बच्चे के जैसे, कोई व्यक्ति के चले जाने से, कोई चीज के चले जाने से, मान लो आपका बहुत ही प्रेशियस डायमंड का नेकलेस चोरी हो जाए, आप कितना रोओगे, कितना विलाप करोगे। आपकी कोई गाड़ी आपने बड़ी मुश्किल से लोन लेके गाड़ी ली हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए या चोरी हो जाए, कितना विलाप करेंगे? करेंगे ना? तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पर की चीज को अपना मान लिया है। अगर अपनी गाड़ी न हो और दूसरे की गाड़ी ठुक जाए, रास्ते में तो बहुत सारे हम एक्सीडेंट देखते हैं, तो हमें विलाप होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी मेरी नहीं थी, जो मेरी थी, जो मुझे मैंने मारा, मेरा है, एक्चुअली मेरा है ही नहीं। आत्मा को छोड़ के आपका और कुछ भी चीज आपकी नहीं हो सकती। ये बात को गांठ बांध के कस लेना है कि ये जो भी चीज मेरे पास में सो कॉल्ड है, वो एक टेम्पररी है और कुछ समय के बाद में चली जाएगी। गीता में भी यही कहा है, जो आज तेरी है वो कल पास्ट में और किसी की थी, फ्यूचर में और किसी की हो जाएगी। ये जो जमीन जिसके ऊपर के लिए कितनी लड़ाइयाँ होती है, कितने कोर्ट केसेस होते हैं, जो आज जमीन के पीछे आप इतना झगड़ा कर रहे हो, वो जमीन को छोड़कर आपको भी एक दिन जाना पड़ेगा। तो आप किसके लिए ये सब कर रहे हो? क्यों ये सब कर रहे हो? इसमें से आपको सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन एक जिद है, एक ईगो है, एक क्या कहते हैं, कुछ प्रूव करना है कि ये मैं करके दिखाऊंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। सिकंदर ने सोचा मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लूंगा,
हर कोई यही सोचता है कि मैं सबको अपना बना लूंगा, तो किसी को अपने शरीर को ही अपना नहीं बना सकता है तो और किसी को क्या अपना बना सकता है। तो ऐसी भयंकर जीव भूल करता रहता है और परिभ्रमण पाता है और दुखी 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 होता रहता है। इसके लिए पप्पा जी कहते हैं, सभी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि थोड़ी गहराई से सोचो कि ये सब जो सुख है, ये कौन से सुख है? माइक सुख। माइक मतलब एक सो कॉल्ड सुख है, ये रियल सुख नहीं है, ये एक इल्यूशन है। हमें ऐसा लग रहा है कि सुख है। जैसे आप रेगिस्तान में जाते हो, लगता है कि वहां पानी है, वो एक एक मिराज है, वहां पानी नहीं है, वहां रेती है। इसी तरह से संसार के सुख में सुख नहीं है, वो दुख है, लेकिन ऊपर से अच्छा अच्छा लग रहा है, इसके लिए लगता है कि ये सुख है। तो इसके लिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं ये सब माइक सुख के पीछे में दुख रहा है। पश्चात दुख ते सुख नहीं, परम कृपाणु देव ने 15-16 साल में ही कह दिया कि जो सुख के पीछे में दुख लगा है वो सुख है ही नहीं। तो इस तरह से सुख क्या है उसकी खोज करनी है, उसके बारे में सोचना है। तो अन्य द्रव के परिणाम में खुद को सुख मानना, और जो सच्चा सुख है उसे अन्य द्रव्य के परिणाम। अभी ये मेरा शरीर है, ये क्या है? ये दूसरा द्रव्य है। मैं आत्म द्रव्य हूं, ये शरीर जड़ द्रव्य है। और जड़ द्रव्य में कोई भी परिणाम होता है, यानी कोई चेंज होता है। जैसे मान लो आप बूढ़े होते जाते हैं, आपकी स्किन चल चेंज हो जाती है, आपका शरीर चेंज हो जाते हैं, आपके बाल, सब कुछ। ये क्या है? आपके अंदर चेंज नहीं हो रहा है, आप तो आत्मा एज इट इज हो। बट ये जो शरीर, ये जो दूसरा द्रव्य है, उसमें परिणमन हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है, उससे हम दुखी होने लगते हैं। अरे अभी तो मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो मेरे बाल चले गए, मेरे बाल सफेद हो गए, ये हो गया वो हो गया, दुखी दुखी दुखी। ये एक बात हो गई। फिर कोई भी रोग हो जाता है, उससे हम दुखी है ना। कोई छोटी सी छोटी बीमारी भी आ जाती है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे मुझे तो बुखार हो गया, मुझे खांसी हो गई, मुझे ये हुआ, तकलीफ हो रही है, नो डाउट। लेकिन ये शरीर की तकलीफ है, तेरी तकलीफ नहीं है। तूने अपने आप को शरीर से बांध के रखा है, इसके लिए तुझे ये अपनी तकलीफ लग रही है। जिस समय तू इसको सेपरेट कर सकेगा, तकलीफ अवश्य होगी, लेकिन उसकी जो फीलिंग है वो चेंज हो जाएगी। ज्ञानी पुरुष को भी बहुत सारे दुख सहन करने पड़े, उनको भी बहुत सारी बीमारियां, चाहे वो पप्पा जी थे, उनको सीवियर बैक का प्रॉब्लम था, फिर भी वो किस तरह से करते थे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनको सीवियर बैक का प्रॉब्लम है। कृपाणु देव को बहुत सारी पास्ट, अपने जो एंड लाइफ में तो बहुत सारा पेट की बीमारी थी, लूज मोशंस थे, बट फिर भी उनको अपने आप को एक सेपरेट करके रखा था। यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर ये शरीर है, ये तकलीफ शरीर की है, मेरी नहीं है। और हमें भी वही बार बार करते रहना है। तो अन्य द्रव्य के परिणाम से हमें दुखी नहीं होना है। पैसा कम हुआ, पैसा ज्यादा हुआ, अन्य द्रव्य है, अन्य द्रव्य के परिणाम से कुछ दुखी नहीं होना है। अभी हर कोई कहेगा बिना पैसे के कैसे सुखी रह सकते, बट कोई ऐसा नहीं कह रहा है आप भूखे मरने वाले नहीं हो। कृपाणु देव कहते हैं आपको दिन का खाना और आपके सर के ऊपर में छत है, रोटी कपड़ा, बेसिक मकान की तो हर कोई आज की स्थिति में मैनेज कर सकता है। फिर क्या चिंता है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें बहुत अधिक चाहिए। जो बेसिक है, बेसिक इज ओनली 10%, रेस्ट इज 90%। और वो दुख 10% का नहीं है, वो दुख 90% का है। 90% मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, अरे उसके पास मर्सिडीज है, उसके पास BMW, अरे उसके पास रोल्स रॉयस है, मेरे पास तो मारुति है, सुजुकी है। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे नसीब में सुजुकी, एंजॉय सुजुकी, किसी के पास में तो वो भी नहीं है। बट जो नहीं है, जो पर का है, पर द्रव्य है, उसी में हम जुड़े हुए हैं और उससे दुखी हो रहे हैं, और उससे कर्म बंधन भी कर रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, और कर्म बंधन भी नहीं आने के प्रेजेंट में भी दुखी हो रहे हैं, कर्म बंधन कर रहे हैं, उसके लिए फ्यूचर में भी दुखी होंगे। तो यहाँ पर पापा जी कहते हैं कि अन्य द्रव्य के परिणाम में खुद का सुख मानना यह सबसे बड़ी भूल है, और रियलाइज करना कि सच्चा सुख आत्मा के अंदर रहा है, और वही मुझे प्राप्त करना है। ये जो विस्मृति हो गई, ये जो भूल हो गई, उसकी है भगवान मैं क्षमा मांगता हूँ। ओके।
तो यहाँ पर इतना आज स्टॉप करेंगे। ओके, सो किसी को कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना है? और ज्योतिष भाई, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर हम इसको ये जो आपने किया है बहुत ही अच्छा काम किया है इसका ट्रांसलेशन करके, और क्या आपने पूरी समापना की है ट्रांसलेट या कुछ कुछ पेजेस किए हैं ज्योतिष भाई? और भी कुछ पेज किए हैं, मैं बाद में भेजता हूँ आपको। अच्छा, तो अभी हमें लेकिन क्या पूरा करना? नहीं किया है, लेकिन अब शायद पूरा करूंगा मैं। हाँ, तो आई थिंक आपके लिए भी अच्छा रहेगा, एक आपके लिए एक अच्छा पुरुषार्थ भी हो जाएगा, और दूसरा मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया पुरुषार्थ होता है, ये सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया, और आपके निमित्त से बाकी सब लोगों को भी बहुत कल्याण का कारण होगा, तो आप उसमें एक शुभ निमित्त बनेंगे। सो थैंक यू सो मच। अभी देखिए, मेरा, एक पैराग्राफ के लिए 2-3 दिन लगते हैं। हाँ, मैं ऑब्वियसली ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं है, और टाइम भी लगता है, आपको समझना पड़ता है, और वही कहा ना, दैट इज द बेस्ट पुरुषार्थ। सर 1-2 दिन पहले मिल जाए ना तो वी कैन गेट अ प्रिंट ऑफ इट, फिर पढ़ने में आसानी हो जाए। जरूर, अभी से हम वो पहले से भेज देंगे। ओके, तो अभी तक ज्योतिष भाई जितना भी आपने किया है ना, मुझे भेज दीजिए, मैं सब ग्रुप में सर्कुलेट करूंगा। और मेरा रिक्वेस्ट यह है कि सभी लोग वो ग्रुप में, प्रॉब्लम क्या होता है ना, अपने ग्रुप्स में बाकी सब चीजें बहुत आती है और ये मेन मेन चीजें रह जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लो अच्छा बड़ा उसमें फॉन्ट में, जिससे आप उसे पढ़ सको और उसको पहले से तैयारी कर सको, सत्संग में रेफर कर सको और बाद में भी रेफर करो, बिकॉज ये ज्ञानी के वचन है और अद्भुत वचन है। ओके, ठीक है। सरोज जी, जय स्वरूप करोगे? सरोज, चलो, नाम लेते ही चले गए। ओके, चले विनोद जी, आपका, आपको हमेशा चांस मिलता है। एक मिनट, सरोज वापिस आ गई है, एक सेकंड, सो लेट अस गिव हर अ चांस। सरोज, अच्छा, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी को मैं भूल गया। सुप्रिया जी, जय स्वरूप तो आप कर सकते हैं ना? सुप्रिया जी, मैं कर दूं सर? मैं चाह रहा था कि दूसरे लोग को थोड़ा चांस मिले, इसके लिए। सरोज जी, मेरे को याद नहीं है पूरा, साथ साथ में मैं कर। अच्छा चलो, जय कोई बात नहीं। चलो जय विनोद, स्वरूप तू समझा समझा बिना पाम्यो दुख अनंत दुख सम अनंत जाए ते पद समझानियो नमो ते पद नमो श्री श्री सद्गुरु भगवन परम परम पुरुष पुरुष प्रभु प्रभु सद्गुरु सद्गुरु, परम परम ज्ञान ज्ञान सुख सुख दान प्रदान जेने तापा जेने जेने आप्यो आप्यो भान निज भान से जेने सदा तेने सदा प्रणाम प्रणाम देह छता देह छता जेनी जेनी दशा दशा वर्ते वर्ते देहातीत देहाती ते ज्ञानी ना ते चरण ज्ञानी नमो न चरण हो हो वंदन वंदन अगणित अगणित, हो धन अगणित वंदन अगणित। धन अगणित। विनोद जी, आप जरा हे परम कृपाणु देव पढ़ लीजिए, एक ही जन पढ़िए तो बेटर रहेगा। विनोद जी, आप पढ़िए। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। परम पुरुष प्रभु सतगुरु परम ज्ञान सुखधाम जेने आप्यु मान ने सदा प्रणाम। नमस्कार। हे छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया।
उस अनंत उपकरण का प्रत्युपकार करने में सत्ता असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में श्रद्धा निष्प्रय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम शक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में बहुत पर्यंत अखंड सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। विजय हो, विजय हो। जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो, विजय हो। विजय हो। विजय हो। सबका आत्म कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण। निमेश भाई का साथ हो, Thank you, Prabhu साथ हो। Nimesh Bhai, for your blessings. Thank you for your भाई, जय blessings. सतगुरुदेव Thank you वंदन। for your जय ज्ञान। सद्गुरुदेव निमेश भाई, वंदन। जय सद्गुरुदेव निमेश भाई, वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन। बॉम्बे पहुंच गए सर। जय सदगुरुदेव बॉम्बे। वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव जय वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। हाँ, मैं एक्चुअली लास्ट सैटरडे आगरा में हैप्पी था। लोहड़ी। आगरा में था। फिर मंगलवार को मेरा खुश नसीब था कि मैं सरोज के बर्थडे पे उनके घर में सत्संग हुआ दिल्ली में। और अभी मैं बॉम्बे से आनंद आया हूँ। और आनंद में भी आनंद का सत्संगी हो रहा है। तो बस प्रभु की कृपा है। वेरी गुड, बहुत थैंक बढ़िया। यू निमेश भाई, थैंक यू। सर आप बिजनेस कब करते हैं आप? निमेश भाई, आप आए ना, ऐसा शुरुआत किए कितना अच्छा रहा कि दूसरे दिन भजन, तीसरे दिन चंद्रकांत भाई भी आ गए, झील भी आ गई, दोपहर में सबका सत्संग हो गया, तीनों का हो गया आप लोग का। चलो, बहुत आपका भाव था ना सरोज, तो बहुत अच्छा हो गया। भाव का ही परिणाम है। ओके। और दूसरा इसलिए बहुत अच्छा मुझे रहा। अच्छा, मुझे ये सबको कहना है कि फरवरी में पूज्य पप्पा जी की पहली पुण्यतिथि है, 1 साल होने वाला है। तो मैं फिर से सबसे कहूँगा, आप लोग वहाँ आइए। उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं फिर से ये चीज अपने ग्रुप्स में डालूंगा। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए मुझे बताइएगा। ओके। जय ठीक है सद्गुरुदेव। निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव।